नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से हादसे का शिकार होने से बची रोडवेज बस, कहां महाविद्यालय परिसर में हुआ पौधारोपण और इसके साथ ही जानेंगे कहां विद्युत निगम ने किया उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य का कार्यक्रम का आयोजन। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। बिजनौर के चांदपुर में रोडवेज बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से हादसा बचा। वहीं टायरों में जलने की बू आने के बाद ड्राइवर ने बस को रोक दिया। बिजनौर डिपो की रोडवेज बस दिल्ली कोटद्वार एक्सप्रेस बिजनौर से दिल्ली जा रही थी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद तहसील से 12 किलोमीटर आगे बावकासी मंदिर पे 27 जुलाई के दिन उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 तक देश की जनता को आधार बिजली की मीटिंग रखी गई। वहीं विधायक रामेश कटारा की उपस्थिति में ये मीटिंग आयोजित की गई। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हिमराज की रिपोर्ट। विकासार्थ विद्यार्थी खूंटी नगर इकाई से झारखंड प्रांत द्वारा मिशन प्लांटेशन के तहत बिरसा कॉलेज परिसर खूंटी में पौधे रोपित किए गए, जिसमें अभिभावक के नगर अध्यक्ष चंद्र किशोर भगत सर, बिरसा कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य जर्मन कुल्लू, किशोर शिक्षक डॉक्टर अभिषेक वर्मा, डॉक्टर शीला कुमारी गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। मौके पर नगर संगठन मंत्री गुड्डू राय, विवेक महतो, सोनामी टूटी, रोहित साहू व अन्य लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। कानपुर के थाना हनुमंत विहार इलाके में कार सवारों ने बाइक सवारों को मारपीट कर बाइक लूटी। कानपुर दक्षिण में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आरा रोड में कार सवारों ने मोटरसाइकिल लूट ली। मोटरसाइकिल में सवार युवक को गाड़ी में बैठाया। 4 से 5 कार सवारों ने बाइक सवार को रोककर लूटा बाइक। पीड़ित सेन का रहने वाला है। R15 बाइक की हुई लूट। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मंगलवार को बयाना के एक मैरिज होम में विद्युत निगम की ओर से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विद्युत निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित महिलाओं व आमजन ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अधीक्षण अभियंता ने कहा कि विद्युत ऊर्जा अब विश्व की महती आवश्यकता बन गई है, जिसके बिना विकास की परिकल्पना भी निरर्थक है। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आज ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकने व संरक्षण और बचत के उपाय अपनाने की आवश्यकता है। सर एक मिनट। हाँ सर, बताएं सर। आज ये प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, जो कि भरतपुर ज़िले में बयाना और बैर में डिसाइड हुआ था। आज बयाना में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के रूप में ये प्रोग्राम एक इवेंट के रूप में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान गवर्नमेंट के सहायता से मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा पावर सेक्टर में क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए तथा पावर सेक्टर में किन किन स्कीमों में गवर्नमेंट ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उन सबको इवेंट के रूप में ऑर्गेनाइज करते हुए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में आज ये प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ की ओर से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बिहार के औरंगाबाद जिले में कारगिल शहीदों के सम्मान में मशाल दिए हुए विजय जुलूस निकाला। ये विजय जुलूस कर्मा रोड, रमेश चौक होते हुए कारगिल चौक, औरंगाबाद में कारगिल शहीदों को नमन किया। बताते चले कि कारगिल की लड़ाई में दुश्मनों से लोहा लेते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सैनिकों ने जो दुश्मन का सामना कर उन्हें मार गिराया। कितने भारतीय वीर सैनिक भी इस लड़ाई में शहीद हुए, लेकिन अंततः कारगिल कर फतेह कर हासिल की। इसी शहीदी को नमन करने के लिए विजय जुलूस निकाला गया, जो सैनिकों के जज्बे और उनकी बहादुरी के लिए बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ की ओर से हाथों में मशाल जलाकर विजय जुलूस वीर शहीद अमर रहे, भारत माता की जय के नारों के साथ मनाया गया। कारगिल का जो विजय दिवस जो मन रहा है आज के दिन ही, तो क्या कारण? पहले तो मैं कारगिल दिवस को इस रूप में मनाते हैं कि हमारी जो पीढ़ियाँ जो है कुर्बानी दिया है, जिसको याद में और आने वाली पीढ़ियाँ को जो है मोटिवेशन यानी मोटिवेट करने के लिए हम इन चीज़ों का ये करते हैं। आज अगर देखा जाए तो कारगिल दिवस ही नहीं, आने वाले ऐसे समय में कितने और युद्ध होते रहेंगे, जिसे कि नए
जनरेशन के लिए यह बहुत कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है, जिसे जवानों में युवाओं में मोटिवेशन जाए और आगे आकर वो हमारे फौज के साथ कंधे से कंधे मिलाए और हमारी जिम्मेवारी उनको सबसे ज़्यादा नौजवानों पर है। लोग चैन से यहाँ सोते हैं और सेना वहाँ दिन रात पसीना बहाती है, दिन रात खून पसीना एक कर, और मरने के बाद अगर उनको सम्मान भी ना मिले तो उस पर कैसा लगेगा? देखिए, बहुत दुखद के साथ ये बात को कहना पड़ता है कि सेना की वजह से किसी हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं। तो बड़े बड़े लीडर से लेकर छोटे एक किसान तक आज चैन के नींद में जो सोते हैं, एक सेना के ही देन है कि जितनी मतलब आपको काम करते हैं दिन भर और आपकी चैन की नींद सोते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऊपर से नीचे तक के लिए, लीडर से लेकर कि हमारी जो नीचे पीढ़ियाँ हैं, किसान मजदूर हैं, इनको संदेश देना चाहता हूँ इस माध्यम के थ्रू, ताकि एक सेना कहीं भी रिटायर सैनिक हो या कार्यरत हो, अगर किसी ऑफिस या किसी भी कार्यक्रम में शामिल होता है, अपने आप को परिचय देता है कि मैं एक सोल्जर हूँ, सैनिक हूँ, चाहे वो किसी भी वर्दी से बिलोंग करता है, उसके लिए सम्मान करना चाहिए। चलिए, शहीदों के सम्मान में इस प्रकार का जो आयोजन है लगातार होते रहना चाहिए और इस प्रकार के आयोजन से समाज में एक नया बल मिलता है और सेना एक नई बुलंदियों पर पहुंचेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हम अभी पहुंच चुके हैं औरंगाबाद के कारगिल शहीद शिव शंकर प्रसाद गुप्ता स्मारक के पास, जो नगर परिषद औरंगाबाद के ओर से बनाया गया है। तो आइए जरा जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कारगिल शहीद के लिए जो विजय दिवस के रूप में जो इसको मनाया जा रहा है, तो आइए जानते हैं क्या कारण। 22वां कारगिल विजय दिवस पर औरंगाबाद के तमाम नागरिकों को हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। औरंगाबाद का भी कारगिल की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है और यहाँ के सभी नागरिकों को, युवागण को इस माध्यम से मैं जगाना चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को जगाइए और देश की सेवा के लिए आगे आइए। और इसी तरह देश की ये ज़रूरत पड़े जब भी, तो अपने बलिदान देने में कभी हिचकिचाइए मत। यही संदेश युवाओं के द्वारा मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सब लोग जागे और देश के प्रति समर्पित हों और युवा को जो भी अवसर मिल रहा है अग्निवीर के माध्यम से, कोई भी माध्यम से भारतीय वायु सेना में जाके अपना सेवा देने का कोशिश करें। धन्यवाद। शहीदों के लिए जो कार्यक्रम इस प्रकार का हो रहा है, जो मान सम्मान दिया जा रहा है, उससे युवाओं में क्या प्रोत्साहन मिलेगा? बिल्कुल प्रोत्साहन मिलेगा। ये सब आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक मिलेगी, एक प्रोत्साहन का कार्य है कि आपका भी इसी तरह शौर्य गाथा पढ़ी जाएगी इतिहास में। भारत का इतिहास आपको सलाम करेगा, नमन करेगा कि आपने देश के लिए कुर्बानी दी है और देश की सेवा की है। और हमें भी जो पूर्व सैनिक है औरंगाबाद जिला के बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के गर्व होता है कि हम लोग देश की सेवा करके आए हैं। और मैं भी कारगिल की लड़ाई लड़ के आया हूँ भारतीय वायुसेना की तरफ से, और कई सैनिक जो हमारे पीछे खड़े हैं वो सब भी कारगिल की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका अदा के आए हैं। और बाकी लोगों को, युवाओं को मैं देना चाहता हूँ संदेश कि आप लोग भी कोशिश किए सेना में जाके सेवा देने की। धन्यवाद। क्या लगता है जो विजय दिवस मन रहा है, इस प्रकार का कार्यक्रम में क्या संदेश देंगे? इस प्रकार का कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए, जिससे जवानों के अंदर जोश और हौसला बढ़े। मेरे तरफ से सभी जवानों एवं बच्चों का यही उपदेश है कि ये भी एक दिन फौज में जाएं और अपनी तन मन धन से देश की सेवा करें। सरकार की उपयोगिता कितनी मानते हैं? बहुत है सर, सरकार की उपयोगिता बहुत है। चलिए, ये थे हमारे साथ कारगिल शहीद विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ जुटे हुए बहुत सारे लोग। कारगिल का जो विजय दिवस अभी मन रहा है, क्या कारण? विजय दिवस जब हम मना दिया तो 1999 में हम जो पाकिस्तान पर हम किए थे, कारगिल विजय किए थे, उसके उपलक्ष्य में हम मनाए जा रहे हैं। और आगे भी हम सबको यही प्रार्थना करते हैं कि सब कोई आइए और हमारे कारगिल युद्ध के साथ मिलिए और ऐसा प्रोग्राम बनाइए, उसमें शामिल होइए कि आप भी इसी तरह से आपका जोश मनाया जाए। इस तरह का कार्यक्रम से सेनाओं का मनोबल कितना बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। हमारे जो युवा हैं आज इधर उधर भटक रहे हैं, इस माध्यम से आगे बढ़ेंगे, उससे बहुत फायदा होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर मार्च करते हुए कुछ लोग जो विजय दिवस को बहुत उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा के शिकायत कर आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर डीएसपी के पास कथन किया कि जनहित मुद्दों पर ही हमारी द्वारा शिकायत की जाती है, किसी व्यक्तिगत कारणों से नहीं। जिसने भी फर्जी तरीके से शिकायत दी है उसे पार्टी का लेटर पैड व शिकायतकर्ता का नंबर व साइन नहीं है। हम लोग एसपी कार्यालय गए थे, वहाँ पर हम लोगों को फ़ोन आया था कि कलेक्टर साहब के आवक जावक में किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी रूप से हमारा नाम आवेदक में लिखते हुए आम आदमी पार्टी को और ख़ासकर मुझे पंकज जैन और युगल किशोर रात्रे जी, हम दोनों को बदनाम करने के लिए और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए गलत रूप से व्यक्ति विशेष के नाम से उसमें जो है शिकायत किया गया है और उस पर कार्रवाई की मांग की गई है। जिस पे हम लोगों को जैसे ही उसकी सूचना मिली हम एसपी कार्यालय गए थे। फर्जी आवेदन है, ये सिर्फ और सिर्फ हमको फंसाने के और हमें बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। पार्टी लेवल की बात आती है ना, इसमें आम आदमी पार्टी, तो भाई हम किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति के पीछे हम लोग कभी हाथ धो के पीछे पड़ते नहीं हैं इसमें। और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें विपक्ष का या फिर जो सत्ता पक्ष है इसके अंतर्गत में भी साजिश रची जा रही है। और अभी क्या है कि आने वाले समय में विधानसभा भी होने वाले हैं, जिसमें आपका गुंडरदेही हो गया, बालोद हो गया, डोंडी लोहार का हो गया। तो छोटे छोटे साजिशों से मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में जो सरकार है और विपक्ष दल है वो डर गई है, सहमी हुई है। और इस कारण मतलब ये साजिशें तो अभी शुरुआत है, हो सकता है कि भविष्य में और साजिशें हों। कभी भी आम आदमी पार्टी कोई भी शिकायत करती है तो किसी क्षेत्र के हिसाब से या फिर अपने लेटर पैड के हिसाब से करती है ना, किसी व्यक्तिगत के माध्यम से नहीं करती। बालोद से सीनियर संवाददाता खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। योगी सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा तो कर रही है, लेकिन दीननगर मार्ग जो गड्ढों से भरा है, शायद इस मार्ग को गड्ढा मुक्त अभियान के बजाय गड्ढा युक्त अभियान के तहत योगी सरकार के अधिकारियों ने शामिल कर लिया। इन मार्ग पर चलना बेहद खस्ताहाल है। ये मार्ग शासन के दावों की पोल खुल रहा है। खास बात यह है कि गड्ढों में तब्दील हो चुके इस मार्ग के जीर्णोद्वार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जनप्रतिनिधि यूं या अधिकारी सभी मुखदर्शक बने हैं, जबकि सरकार सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रही है। हरदोई से सीनियर संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। कौशाम्बी में नागरिकों को सहूलियत देने के बजाय ठेकेदार ने समस्या बढ़ा दी है। पानी की पाइपलाइन डालने के बाद सड़क पर मिट्टी डाल दी। फिसलन होने से नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। अभी तक ठेकेदार के द्वारा नहीं कराई गई रोड की सफाई। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। जहां पूरे देश में अपनी मांगों को लेकर के कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई, तो वहीं सीतापुर में भी फेडरेशन कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर ये 5 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए। जहां संघ कर्मचारियों के द्वारा भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों को डीए के लिए हड़ताल में बैठना पड़ा। आखिर ऐसा मंजर क्यों सामने आया, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। हम 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन में है। हमारा पहला चरण था मांग के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन, तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी हम कलेक्टर के माध्यम से, वो चरण पूरा हो चुका है। दूसरा चरण था 1 दिवसीय धरना आंदोलन। 29 जून को 1 दिवसीय धरना आंदोलन कर चुके हैं। ये तीसरा चरण है जो 5 दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर के सभी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त रूप से, हमारे संगठन में 87 संगठन आज संबद्ध हैं, जिनके बैनर तले 87 संगठन आज 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना आंदोलन में है। क्या मांग है? हमारी 2 सूत्रीय मांग है। पहली मांग है महंगाई भत्ता केंद्र के समान। प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश एक ऐसा इकलौता प्रदेश है जहां आज भी 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे कम है। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां 22% अपने अधिकारी कर्मचारियों को महंगा भत्ता ही दे रही हो। हम महंगाई भत्ता ये पहला हमारा मांग है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता देय तिथि से हो। दूसरा है गृह भाड़ा भत्ता। आज भी हम 6वें वेतनमान के अनुरूप 1 जनवरी 2006 का जो गृह भाड़ा भत्ता है 6वें वेतनमान के अनुसार, उसके आधार पर हमें मिल रहा है। हम 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता भाड़ा की भत्ता की मांग कर रहे हैं। हमारा यह तीसरा चरण है। चौथा चरण अनिश्चितकालीन है। अगर हमारी मांगों को आज भी पूरी नहीं की गई तो अगला चरण जो चौथा चरण और अंतिम चरण है
अनिश्चितकालीन आंदोलन पे हम लोग चले जाएंगे। जैसे बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार विपक्ष की सरकार ने घोषणा पत्र में ये जारी भी किया था कि जो आप लोगों के वेतन में जो आप लोगों की मांग है पूर्ण किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई है और हर राज्यों में शुरू हो गई। आखिर मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर इसको लेकर जाए? जब यही सरकार विपक्ष में थी, जब विपक्ष में थे तो कोई भी कर्मचारियों का धरना आंदोलन होता था, वहां जा के कहते थे कि हमारी सरकार आने दीजिए, हमारी मदद करिए। जैसे ही हम सरकार में आएंगे 6 महीने के अंदर हम आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। लेकिन वही सरकार जो 3.5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, अपना तो वेतन भत्ता साल में 2 बार बढ़ा रहे हैं, 40% में अपना महंगाई भत्ता बढ़ा चुके हैं। लेकिन हम जो छोटे कर्मचारी अधिकारी हैं 22% में आज सफर कर रहे हैं। ऐसा क्यों करती है सरकार? फिर भी कर्मचारी लगातार सरकार निकम्मी गूंगी बहरी हो गई है। सत्ता में जैसे ही आए हैं तब से वो गूंगी बहरी हो गई है। उनको लगता है कि कर्मचारी अधिकारियों से हमारा कोई संबंध नहीं है, ना हमें कोई लेना देना है, हम किसान और मजदूरों के बल पे आए हैं। वो भूल रही है सरकार, यही कर्मचारी हैं जो सत्ता को बनाते और बिगाड़ते हैं। जी क्या था हड़ताल की, क्या मांग? हड़ताल हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय निकाय के आह्वान पे ये चरणबद्ध आंदोलन है, जिसमें 5 दिन का सामूहिक अवकाश लेके कलम बंद काम बंद आंदोलन है। इसमें अभी हम लोग 4 दिन तक ब्लॉक में धरना दे रहे हैं, 5वें दिन हम लोग जिले में धरना देंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगे जायज मांगे पूरी नहीं होती है तो अगले चरण में हमारा प्रांतीय नेतृत्व विचार करेगा अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए। क्या लग रहा है कि ऊपर से कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मांग पूरी हो सकती है? अगर ये 5 दिनों के अंदर वो नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन तो आप करेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार इस बात को सुनेगी और आप लोगों की मांग पूरे करेंगे? हम पूरे आशान्वित हैं, सभी हमारे कर्मचारी साथी, कि सरकार निश्चित रूप से हमारी मांगों को मानेगी। छत्तीसगढ़ के अगल बगल जितने भी और राज्य हैं सभी राज्यों में 34%, 31%, 28% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बीच में अकेला राज्य है जहां की पिछले 29 महीने से हमारे महंगाई भत्ते पे डाका इस सरकार ने डाला है और हमेशा केंद्र से पीछे होते हुए मात्र अभी 22% पर टिका हुआ है। निश्चित रूप से हमें आशा तो है, इसी आशा की बदौलत हम सब एकजुट हैं और आंदोलनरत हैं। जी अपना परिचय। मैं उमेश मिश्रा, छत्तीसगढ़ शिक्षक महासंघ का प्रांतीय संगठन सचिव और फेडरेशन में मीडिया प्रभारी। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।